हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम सिनर्जिक बॉन्डिंग है, उसके ऊपर रहेगा। एंड आपको तो पता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, राइट? जो आपका लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को ट्रांसफर करता है। तो ये प्रोसेस साथ साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, एंड इसी प्रोसेस को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सो आई मस्ट से लाइक इट्स अ combination of both sigma donation and pi acceptor। ठीक है, अब ये तो लिगेंड के क्लासिफिकेशंस पे निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिग्मा डोनेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पाई भी डोनेट करते हैं। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, देन यू विल हैव लिगेंड्स। एक होता है क्लासिकल, जो चुपचाप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और सेंट्रल मेटल एटम से उसकी चाहत नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले। इसका क्लासिक एग्जांपल है F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस। ये लिगेंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देंगे, उनसे कुछ नहीं लेंगे फिर। और दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं वो, ठीक है, बाद में बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम तुम भी हमको इलेक्ट्रॉन दो। समझ आ रहा है क्या? सो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की दो क्लासिफिकेशंस होती है। पहली क्लासिफिकेशंस जहाँ पे लिगेंड अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और दूसरी जहाँ पे लिगेंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, सो पहला वाला आई मस्ट से इट्स अ सिग्मा डोनर, और दूसरा वाला इट्स अ लाइक पाई डोनर। ऑफ कोर्स सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा, देन इट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, सो सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। दूसरा वाला क्या था? सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, नाउ दे विल आल्सो बी बिहेविंग एज अ लुईस एसिड, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पाई एसिड लिगेंड्स। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, देन सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि CO है, NO है, Cn माइनस है, NO प्लस है, वैसे लिगेंड्स जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूं, लाइक PH3 है ना, PF3, ASH3। अगर आप देख पाएंगे देन दोनों के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि सिग्मा डोनर ही है, बट मैंने एक को पिंक से लिखा है और दूसरे को ब्लू से लिखा है। रीजन इज कि लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन इसके अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो अगर देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे कहाँ रहा होगा भाई? सो वो उनके ABMO में इलेक्ट्रॉन डाल रहा होगा। ऑफ कोर्स ABMO की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड इन द सेकेंड केस PH3, PF3, ASH3, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को इलेक्ट्रॉन उनके वेकेंट डी ऑर्बिटल में दे रहा होगा। ठीक है, सो इसलिए दो अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया। अब इफ आई टॉक अबाउट लाइक पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, देन इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे C2H4, C3H5 माइनस एंड सो ऑन। इन सारे केसेस में यू विल बी फाइंडिंग दैट कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिगेंड के ABMO में इलेक्ट्रॉन डाल रहा होगा, ऑफ कोर्स कार्बन के ABMO में। ठीक है ना? सो if I talk about like what actually and all would be happening, you will have central metal atom, you will have your ligand। अगर मैं एक ligand जो कि CO है वो ले लेता हूँ, देन इस कार्बन के अंदर यू विल बी फाइंडिंग की देयर विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास देयर विल हैव d ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे, राइट? मेक सेंस या? एंड सेंट्रल मेटल एटम के पास एक और ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ये जो कार्बन था वो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एंड चूंकि कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है बट उसके ABMOs हैं, तो उन ABMOs में मेटल जिनके d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो उन ABMOs में इलेक्ट्रॉन डालेगा, एंड दिस प्रोसेस हैपेंस साइमल्टेनियसली।
So this type of back donation of electron, ठीक है, which is happening is called as synergic bonding in coordination compounds. अब इससे होगा क्या? इससे गाइस हो ये रहा है कि जो मेटल अब इलेक्ट्रॉन देगा CO को, ठीक है, देन इफ आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, देन CO के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, यू कैन फील इट आउट टू बी लाइक इट विल बी शिफ्टेड लाइक दिस. So in this process you will be finding that such scenarios will take place. And now if you have some basic sense and all, you can easily figure it out कि यहाँ पे ये अभी ट्रिपल बॉन्ड हुआ कर रहा था, अभी ये डबल बॉन्ड हो गया है. ये सिंगल बॉन्ड था, अभी ये डबल बॉन्ड हो गया. मतलब समझदार लोगों को ये सारा काफ़ी. अगर मैं इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के बिहाफ पे बात करने जाऊँ विथ रिस्पेक्ट टू मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, देन मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया. एंड गाइज अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट CO बॉन्ड ऑर्डर, देन CO बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया गाइज. अगर CO बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा. अब ये इस बात पे परफेक्टली निर्भर करता है, ठीक है, कि ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी कितनी है. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक फैक्टर है, बट मेटल कितनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, उसी से आइडिया लगाया जाएगा. सिमिलरली लिगेंड की एक्सेप्टिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. पता चला इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर बहुत पड़े हुए हैं बट उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ही नहीं है और तुम उसी से आंसर कर रहे हो, देन यू विल ऑलवेज बी फाइंडिंग की चीज़ें जो है वो गलत टेंजेंट पे जाके रुकेंगी. यहाँ पे अगर मैं बात करने के लिए जाऊँ, यू विल बी फीलिंग इट आउट टू बी लाइक कि HOMO हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ठीक है, एंड द मोमेंट व्हेन दिस इज लाइक पाई स्टार, ठीक है, देन इट वुड बी लाइक LUMO लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एक्चुअली इन सारी चीज़ों के बारे में बातें केमिकल बॉन्डिंग में भी हो रखी है, राइट. एंड इसके ऊपर मस्त एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बनता है, मेरे 7 क्वेश्चंस के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है. सो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. पहला सवाल ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन नॉट फॉर्म सिनर्जिक बॉन्डिंग विद डी ब्लॉक मेटल्स. गाइस CO एग्जाम्पल दे दिया था, Cn माइनस दे दिया था, NO दे दिया था. आपको जरूर लग सकता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बट वो क्यों नहीं दे रहा है, वो भी तो हो सकता है, एग्रीड. बट मैंने ये भी बोला था कि जहाँ पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी पाई स्टार, राइट. एंटी बॉन्डिंग कितने एनर्जी लेवल पे है, सिंगल बॉन्ड वाले की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड अगर वो बहुत ज़्यादा होती है देन उस केस में वो सिनर्जिक बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं देखा जाएगा. वेयर एज फॉर द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पाई स्टार ऑर्बिटल्स उतने हायर एनर्जी पे नहीं होते हैं, हेंस इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, CO बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन. सो अगर मैं मैंगनीज प्लस की बात करूँ देन देयर विल हैव लाइक हाउ मच 24, वेनेडियम माइनस 24, CrCO होल 6 यहाँ पे ब्रेसिस होगा. So it will also be 24 and this will also be 24. So basically it's a D6 system. So अब इस केस में सारे D6 है गाइस, तो अब यहाँ पे आपको निगेटिव चार्ज देखना है. निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा मेटल उतना ही ज़्यादा लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, हेंस इसका राइट आंसर दिल्ली होगा, ठीक है. सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मिनिमम CO बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सेम ही है, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम मतलब बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम. सो अब इस केस में यू विल बी फाइंडिंग की Fe है, ठीक है. सो 28 इधर हो गया, CO माइनस 28, यहाँ पे इट इज़ देयर एज 24, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग इट एज 28. अब इस केस में इट्स लाइक अगेन यू विल हैव D10 टाइप ओनली, बट यू आर फाइंडिंग दैट कि यहाँ पे -2 है. सो अगर -2 है देन सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर -2, सो इट विल हैव मोर डोनेटिंग एबिलिटी. सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू जज एंड यू हैव टू टेल. यहाँ पे इट इज़ प्रीटी सिंपल, ये तो अभी एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा था मैं. इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, दिल्ली. ये मज़ेदार है, ये मस्त है. यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, सेम थिंग. आपको क्या देखना है कि इफेक्टिवनेस, सेंट्रल मेटल एटम कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है. एट द सेम टाइम
लिगेंड की एक्सेप्टिंग एबिलिटी भी देखनी होती है। अब इफ आई टॉक अबाउट PPH3 PF3, ये ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएगा गाइस। बट इफ आई टॉक अबाउट CO एंड N2, यहाँ पे CO के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक क्लोज टू 3, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट N2 देन इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, 3 होता है। अब आपको पता है N2 बहुत स्टेबल है, N2 बहुत स्टेबल है, एंड बहुत स्टेबल में सेंट्रल मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डालेगा तो वो बहुत ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, हेंस इट विल कॉज मोर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो ये यहाँ पे कैच था, इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हुआ मतलब मोर बॉन्ड वीकनिंग। ठीक है, अगर शुरू में ही इनिशियल बॉन्ड स्ट्रांग है तो जब बैक बॉन्डिंग होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द कार्बोनाइल स्पीशीज हैविंग हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे भी आपसे गलती होगा, पक्का यहाँ पे भी आपसे गलती होगा। इफ आई टॉक अबाउट FeCO6, ठीक है, it's a Fe like 26, you can say Mn, it's like 26, CO, so you can say it to be like 28, and जल्दी जल्दी में आप ये मार्क कर लोगे। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। गाइस ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मैंगनीज वर्सेस CO के अंदर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, क्या ही फ़ायदा है इतना इलेक्ट्रॉन रखने का जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही ज़्यादा हो गया गाइस। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। मैग्नीज के केस में CO के रिस्पेक्ट में जेड इफेक्टिव कम होता है, सो इसीलिए उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम भी हैं, मैंने शुरू में ही बोला था मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करती है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है इससे फर्क नहीं पड़ता, हेंस इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा। ये इस क्वेश्चन में आप पक्का गलती करोगे, इसमें और इसके पहले वाले में। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज Gibbs salt. If I talk with respect to Gibbs salt, this was the first organometallic compound. ये इंफॉर्मेशन है, आप ले लो। फॉर्मूला इसका होता है KPtCl3 ईटा स्क्वायर एंड देन C2H4। यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। अब इस केस में यहाँ पे यू विल हैव C2H4, सो आप समझ ही गए हो अगर C2H4 है देन इट्स अ पाई डोनर लिगेंड। सो Gibbs सॉल्ट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर रिगार्डिंग इथाइलिन मॉलिक्यूल इज लेस देन 2। गाइस अगर वो देगा तो अभी तो बॉन्ड ऑर्डर आइसोलेटेड कंडीशन में इफ आई टॉक अबाउट C2H4 देन वो कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, बट अगर वो जब देगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड दूसरा जो है वो है इथाइलिन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम +2 इनटू वेकेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो थ्योरी का ही पार्ट था, काय का वेकेंट, उसके पास तो वेकेंट है ही नहीं, इट इज लाइक एंटी बॉन्डिंग, राइट। सो आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, बाद बाकी ऑर्गेनिक का बैच चालू हो गया है, अगर आपको ज्वाइन करना है देन आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।